अब आपको एक बहुत दिलचस्प खबर बताने जा रहे हैं। आपने पिक्चर में देखा होगा एलियन होता है या नहीं होता है। मिल गया एलियन का सबूत। खबर यह है, अब देखिए एलियन कहां मिले। ये नक्शा देख रहे हैं आप, ये साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में है एक जगह पेरू। पेरू में है कुस्को। इस कुस्को में ये एलियन के अवशेष मिले। अब इसके बारे में आपको तफसील से बताऊं कि आखिर 4060 ग्राफिक्स लीजिए, एलियन के बारे में कैसे जानकारी मिली, ये कैसे दिखते हैं, ये आप तस्वीर देख रहे हैं। मैक्सिको संसद में दो छोटे ममी पेश किए गए। ये मंत्रियों अधिकारियों को ममी दिखाए गए। इस दौरान संसद से लाइव टेलीकास्ट हो रहा था। दावा किया गया कि बाहरी दुनिया से ये एलियन आए हैं। यह दावा मैक्सिको के यूफोलॉजिस्ट ने किया है। यूफोलॉजिस्ट यानी जो एलियन पर पढ़ाई लिखाई करते हैं, शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं। एलियन का दावा करने वाले का नाम है जेमी मॉसन, और जेमी एक पत्रकार हैं। एलियन के बारे में लिखते पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। ये आकार में छोटे हैं, चाक के आकार के दिख रहे हैं। दावा है दोनों ममी 2017 में पेरू के पास मिली है। दोनों की हथेलियों में 3 उंगलियां हैं और इनके शरीर और सिर चिपके हुए नजर आते हैं। ममी के कान है नहीं, या फिर इंसान जैसे नहीं है, कुछ और तरीके के हो सकते हैं। डीएनए का 1/3 हिस्सा रहस्यमय बताया जा रहा है इनका। जेमी का कहना यह है कि ये दोनों गैर इंसानी जीव है, इंसान नहीं है। एलियन होने के दावे में लिखित शपथ पत्र भी दिया गया है। दावा है इनकी उत्पत्ति इंसानों जैसी नहीं हुई है जैसे इंसान होते हैं। इन लाशों की उम्र 1000 साल पुरानी बताई जा रही है। क्या 1000 साल पहले एलियन पृथ्वी पर आए थे? नेशनल ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी ने से कार्बन डेटिंग का दावा किया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी ने कहा है कि हमने ममी की जांच अभी नहीं की है। जेमी विश्वास करते हैं कि मैक्सिको में एलियंस रहते हैं। हालांकि जेमी के दावे पर वैज्ञानिक सवाल उठा रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं वैज्ञानिक सृजन पाल जी। Son seres no humanos que no son parte de nuestra evolución terrestre y que después de desaparecer no hay una evolución posterior. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, quien realizó los análisis de carbono 14, estos seres tienen alrededor de 1000 años de antigüedad. Es decir, no se trata de seres que fueron recuperados en naves que son estrellamientos, sino son seres que estaban sepultados en minas de diatomea, tierra de diatomea. La diatomea es una alga fosilizada con 17 millones de antigüedad, es fitoplancton que abundaba en aquel tiempo y al desaparecer se fosilizó. ये आप जैम को सुन रहे थे जिन्होंने मैक्सिको की पार्लियामेंट में ये एलियन जाकर दिखाए हैं। सृजन पाल जी को आगे आपको सुनवाऊंगा। पहले आपको बताऊं कहां से आए एलियन, क्या अनुमान लगाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, अभी आप जानते हैं ये गैलेक्सी है मिल्की वे। 9 ग्रह चक्कर लगा रहे हैं सूरज के। इसमें एक पृथ्वी है, इसमें हम और आप रहते हैं। लेकिन न जाने इतनी ऐसी कितनी गैलेक्सीज हैं, कितने ग्रह हैं, इस पर अभी भी रिसर्च चल रही है। अनुमान से ब्रह्मांड में 19 अरब गैलेक्सी है। 19 यानी ये जो आप देख रहे हैं, ऐसी 19 अरब गैलेक्सी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं इसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। ऐसी 19 अरब है। अब आप सोचिए हम आप कहां खड़े हैं। गैलेक्सी वे, मिल्की वे गैलेक्सी में करीब 50 अरब ग्रह हैं। 50 अरब ग्रह, जैसे पृथ्वी एक है। अब तक करीब 5000 ग्रहों की पहचान हुई है। पृथ्वी की तरह 5000 प्लैनेट। वातावरण है या नहीं अलग बात है, जिनमें करीब 200 पृथ्वी की तरह है। और ऐसे ग्रहों पर जीवन की संभावना जताई गई है। यानी हो सकता है वहां पर हम जैसे इंसान हो, वो हमें खोज रहे हैं, हम उन्हें खोज रहे हैं। हालांकि अभी तक कोई वैज्ञानिक पुष्टि नहीं हुई है। ऐसे ही ग्रहों से आने वाले एलियन कहे जाते हैं। और एलियन शब्द का अर्थ है बाहर का अपरिचित, यानी बाहर से कोई आ रहा है, वो हमारे लिए एलियन है और उनके लिए हो सकता है हम एलियन हो। दुनिया में एलियन देखे जाने के तमाम दावे हैं, और लेकिन एलियन को लेकर कोई ठोस साक्ष्य और सबूत नहीं है। एलियन ये जो आप देख रहे हैं यूएफओ के जरिए ही यात्रा करते हैं। ये इस तरह का यूएफओ देखे जाने के भी तमाम दावे होते हैं। और यूएफओ एक तरह के एलियंस का विमान मान लीजिए आप। हालांकि इंसानी विमान से बिल्कुल अलग और जुदा दिखता है। ये एक उड़न तश्तरी की तरह नजर आता है। कहानियां पढ़ी होंगी, इस तरह के सीरियल्स आपने देखे होंगे। कुछ लोगों का दावा है कि नीले रंग के होते हैं ये,
इनका आकार छतरी की तरह गोल होता है। ये जो यूएफओ है, माना जाता है कनेक्शन दूसरे ग्रह से इनका होता है। इनसे संपर्क करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन दावा है वो अचानक गायब हो गए जब कोशिश की गई। 1676 में 1676 में पहली बार यूएफओ देखा गया था, यह दावा किया गया, और एडवर्ड हैली ने यूएफओ देखने का दावा किया था। उस वक्त यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट